Hello and namaskar to everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी टैक्स सॉल्यूशंस। मैं हूं सीए निशा शर्मा और वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ बजट 2026 जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेड बाय एफएम निर्मला सीतारमन जी ऑन सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स एक ऐसा कैपिटल एसेट होता है जो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बैकअप होता है, गारंटीड होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली सेफ है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का जनरली। अगर आप सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को अक्वायर कर रहे हैं और 8 साल तक रख रहे हैं तो आपको जो वहां पे कैपिटल गेन होगा कंप्लीटली एग्जम्प्ट होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। अब सबसे पहले सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स का जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है गोल्ड के रेट से, यानी कि रिडम्पशन की डेट पे जो गोल्ड का रेट एग्जिस्टिंग होगा उस वैल्यू पे आपके गोल्ड बॉन्ड्स रिडीम हो जाते हैं। अब निर्मला सीतारमन जी ने एक अनाउंसमेंट दे दी है जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर जो हैं वो चिंता के जोन में चले गए हैं। अब वो अनाउंसमेंट ये है दैट सबसे पहले आप अपने सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को चेक करेंगे दैट आपने वो अक्वायर यानी कि परचेज किस मार्केट से किए हैं। कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया दैट डायरेक्टली आपने इशूअर से सब्सक्राइब किए हैं सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। आरबीआई की जो सब्सक्रिप्शन विंडो है जब वो ओपन थी तब आपने गोल्ड बॉन्ड्स अक्वायर किए हैं, चाहे अप्रूव्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किए हों, लेकिन जो इशूअर है वो आरबीआई है। आपने किसी दूसरे इन्वेस्टर से या किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज से आरबीआई की सब्सक्रिप्शन विंडो क्लोज होने के बाद ये जो सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो परचेज नहीं किए। तो अगर आप प्राइमरी मार्केट से अक्वायर कर रहे हैं तो उस केस में मेच्योरिटी तक रख के जब आप उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो उस केस में होने वाला कैपिटल गेन कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। वहीं पर दूसरी साइड अगर आपने एसजीबी अक्वायर किए हैं सेकेंडरी मार्केट से, यानी किसी दूसरे इन्वेस्टर से या आरबीआई की सब्सक्रिप्शन विंडो क्लोज होने के बाद अक्वायर किए हैं, उस केस में रिडम्पशन के टाइम पे होने वाला कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये क्लैरिफिकेशन जो दी गई है वो बजट 2026 में दी गई है। प्रोविजंस पहले से प्रिवेल्ड है। एसजीबी के केस में होता यही है दैट आप एसजीबी अक्वायर करते हैं, उनको 8 साल तक रखते हैं, फिर आप उनको ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल गेन होता है और वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये दे दी गई है इन्वेस्टर्स के लिए दैट आपके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। पहली कंडीशन ये है दैट आपके एसजीबी अक्वायर्ड होने चाहिए आरबीआई की सब्सक्रिप्शन विंडो से, यानी कि ओरिजिनल सब्सक्राइबर होने चाहिए आप। दूसरा, आपने मेच्योरिटी तक वो रखे होने चाहिए, होल्डिंग पीरियड जो है टिल मेच्योरिटी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा रिडम्पशन के टाइम पे होने वाला कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अब आइडेंटिफाई कैसे करें दैट जो हमारे पास एसजीबी पड़े हुए हैं वो हमने प्राइमरी मार्केट से एक्वायर किए हैं या सेकेंडरी मार्केट से। सबसे पहले आप अपने एसजीबी जो इशू हुए हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट नोट देखिए जो आपको आपके एजेंट की तरफ से आया होगा या जिस भी रूट से आपने वो अक्वायर किए हैं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में कुछ ऐसी वर्डिंग एग्जाम्पलरी है, ये कुछ ऐसी वर्डिंग मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसजीबी 21 FB 32 S4 2.50, जिसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होता है, पहले इशूअर का नाम आता है यानी कि जिसने इशू किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं एसजीबी 32 यानी कि 2032 इनका मेच्योरिटी पीरियड है। S4 ये इसकी सीरीज है यानी कि आरबीआई का ट्रेंच जो S4 इसकी सीरीज है। 2.50 का यहाँ पे मतलब है दैट एनुअली आपको 2.50% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा एसजीपी के अमाउंट पे। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से अक्वायर किए होंगे तो आपको ये वर्डिंग वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, उसकी जगह आपको मार्केट परचेज, ट्रेड नंबर, सेटलमेंट नंबर या बॉट फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर, ऐसी कुछ वर्डिंग आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट पे पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप भी एसजीबी होल्डर हैं, आप चेक कीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पर कि आपने प्राइमरी मार्केट से अक्वायर किए हैं या सेकेंडरी मार्केट से, कहीं आपको भी रिडम्पशन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना पे करना पड़ जाए इस क्लैरिफिकेशन के बाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि क्या आपने इस वीडियो के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक किए हैं। धन्यवाद।